अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बलोचज़ादा। आज हम डिस्कस करेंगे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के दौरा गवर्नर हाउस के बारे में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। मुफ्ती साहब ने यह दौरा क्यों किया, वहाँ पर मुफ्ती साहब को क्या दिखाया गया, क्या बताया गया, और लोगों ने मुफ्ती साहब को तनकीद का निशाना क्यों बनाया, और वो कौन लोग थे जिन्होंने मुफ्ती साहब को तनकीद का निशाना बनाया। हालिया दिनों के अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने गवर्नर हाउस का दौरा किया, जहां पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इस्तकबाल किया और उन्हें गवर्नर हाउस लेकर गए और गवर्नर हाउस का विजिट कराया और गवर्नर हाउस में होने वाले मुआमलात पर मुफ्ती साहब को ब्रीफिंग दी। गवर्नर हाउस के दौरे के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को IT सेंटर का दौरा भी कराया गया और IT सेंटर के अंदर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एक स्पीच की, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ एक जंगल था, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, जिन्हें हमने काट कर यहाँ पर IT सेंटर कायम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ज़ायद तलबा बिला मुआवजा यहाँ से स्किल सीखते हैं। और इसके बाद उन्होंने एक बात की कि माजी में कुछ लोग कहा करते थे कि हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, जिस पर करीब बैठे हुए शख्स की हंसी छूट गई। तो गवर्नर साहब ने कहा कि आप समझ गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने नाम नहीं लिया और ये बात तो सबको ही पता है कि माजी में कौन कहा करता था कि हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, और उन्होंने कहा कि हमने गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी हैं। तो ये बात एक मखसूस सियासी तबके को अच्छी नहीं लगी, जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही बात हुई और कुछ लोगों ने मुफ्ती साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। गवर्नर सिंध की इस बात पर जो लोग सीख पा हो रहे थे, उन पर मुफ्ती साहब की बात ने जलती पर तेल का काम किया है। हालांकि मुफ्ती साहब की बात तो दुरुस्त है और मुफ्ती साहब की पूरी स्पीच सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हर शख्स वहां से देख सकता है कि मुफ्ती साहब ने क्या गलत किया है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसके बाद स्पीच की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी स्पीच में बताया, कामरान टिसोरी काफी अरसा से मेरे पास आ रहे थे और वो अपनी कारगुजारी सुनाते थे और मुझे गवर्नर हाउस देखने का बिल्कुल कोई शौक नहीं था, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। अब की बार उन्होंने जो अपनी कारगुजारी जो रोदाद सुनाई है, तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं जाकर देखूं, तो मैं आ गया। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने यहाँ आकर देखा और कुछ इन लोगों ने मुझे बताया कि गवर्नर हाउस के अंदर एक दरवाज़ा ऐसा भी है जो 24 घंटे खुला रहता है और उस दरवाजे के अंदर हर शख्स आम है, ख़ास है, गरीब है, अमीर है, किसी भी टाइम कोई भी शख्स दाखिल हो सकता है। और उस दरवाजे के सामने एक टल भी लगाया गया है, जो पुराने वक्तों में हुआ करता था, जो आजकल हमें फिल्मों में देखने को मिलता है कि मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर वो टल लगे होते हैं। जब भी कोई पुजारी आता है पूजा के लिए तो वो टल बजाता है ताकि भगवान साहब सो रहे हैं तो जाग जाएं, अगर जाग रहे हैं तो हमारी तरफ मुतवज्जे हों, ताकि हम अपनी फरियाद भगवान को सुना सकें। और ऐसे टल पहले ज़मानों में जो हुक्मरान हुआ करते थे, उनके महल्लात के अंदर, दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर लगे होते थे। जब कोई फरियादी आता तो वो आकर वो टल बजाता था ताकि अंदर हुक्मरान तक, हाकिम वक्त तक मेरे आने की खबर पहुंच जाए। तो एक ऐसा टल वहां भी लगाया गया था जो मुफ्ती साहब को दिखाया गया। इस दरवाजे से जो भी शख्स जिस वक्त भी दाखिल होता है, उसका जो भी मसला होता है वो सुना जाता है और उसे हल करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो इस पर मुफ्ती साहब ने कहा, जी बहुत अच्छी बात है, ये तो पुरानी रिवायत है, खुलफाए राशिद की रिवायात में से है और हमारी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। और उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी हवाला दिया कि वो भी रातों को उठकर जागते थे, चक्कर लगाते थे ताकि कोई शख्स भूखा ना सोए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हवाला जब मुफ्ती साहब ने दिया तो बहुत से सियासी लोग जो थे, जिन्हें वो पिछली बात हजम नहीं हुई थी, उन्होंने फिर वाह वेला शुरू कर दिया और मुफ्ती साहब को तनकीद करना शुरू कर दिया। जी ये ऐसा हो गया, ये वैसे हो गया, एक ऐसे शख्स को सहाबी रसूल के से तशबीह दे दी, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, हालांकि पता किसी को कुछ भी नहीं था। बस ऐसे ही एक तूफान ने बदतमीजी खड़ा कर दिया कि मुफ्ती साहब इस पर माफ़ी मांगे। मुफ्ती साहब ने गुस्ताखी कर दी, हज़रत उमर की गुस्ताखी हो गई। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे कि आप मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से बड़े मुफ्ती आ गए हैं। एक बात मुझे यहाँ एक मर्द कलंदर की याद आ रही है। हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कहा करते थे कि पीड़ा होर ते फकियाँ होर। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।